नमस्कार दोस्तों, फिर सभी का अभिनंदन है। स्वागत है बेटस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ के चल रहे हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और दोस्तों, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी बातें अब तक हमने पढ़ ली है। आगे की देखिएगा जानकर। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो आएगा दोस्तों फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग नहीं तो मेडिसिन, मेडिसिन नहीं तो मेडिकेशन, कुछ भी कहें आप। देखिए एक एक बात में आपको क्लियर। फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, तो आपका जवाब कुछ इस प्रकार से होने वाला है। यहाँ कैसे होने वाला है कि किस किस फॉर्म में दवाइयाँ अवेलेबल होती है। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। जैसे हम बात करें दोस्तों, टैबलेट की फॉर्म में दवा देखने को मिलती है। जैसे दवा जो है हमें कैप्सूल की फॉर्म में देखने को मिलती है। दवा जो है दोस्तों हमें सिरप सिरप की फॉर्म में मिलने को मिलती है, लोशन के फॉर्म में मिलती है, ऑइंटामेंट के फॉर्म में मिलती है, जेली के फॉर्म में मिलती है। मतलब बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती है दवा। कुछ दवाइयाँ जो टैबलेट आती है, कुछ दवाइयाँ जो कैप्सूल्स आते हैं, कुछ पीने की दवाइयाँ, कुछ लगाने की दवाइयाँ। और यही होती है दोस्तों दवाइयों की फॉर्म्स। क्या यही होती है दवाइयों की फॉर्म। अब टैबलेट की फॉर्म की हम बात करें तो टैबलेट में बहुत सारी फॉर्म हो सकती है। जैसे आजकल तो टैबलेट की फॉर्म दोस्तों ऐसे दिल के आकार की भी दवाएं आने लगी है। ऐसे सिलिंड्रिकल आकार की भी आती है, ऐसे बिल्कुल गोल भी आती है ना। यानी कौन कौन सी शेप जो सॉलिड हो और जो डिस्क की शेप का नजर आता हो वो टैबलेट होती है दोस्तों। वही हम देखते हैं कि कैप्सूल ऐसा आता है, यहाँ से वो खुल जाता है और खुलते ही हम देखते हैं उसमें पाउडर है। क्या भरा है इसमें? पाउडर भरा है। पर दोस्तों ये जो पाउडर है वो तो ठीक है, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसके ऊपर ये जो कवरिंग है ना, ये कवरिंग कहाँ चली जाती है। तो देखो ये कवरिंग भी दोस्तों डिसॉल्व हो जाती है, टूट जाती है। और कैसे सर? क्योंकि इसलिए टूट जाती है क्योंकि ये जो कवरिंग है दोस्तों वो जिलेटिन की कवरिंग होती है। इसकी कवरिंग होती है जिलेटिन। जैसे ही हमारी बॉडी के HCl के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही हमारी बॉडी के सलाइवा के कांटेक्ट में आएगा, ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा और टूट जाएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिलेटिन की कवरिंग है ना। ऐसे ही दोस्तों पीने की दवाएं जिन्हें हम सिरप कहते हैं, लोशन जिसे लगाया जाता है, ऑइंटामेंट आप जानते ही हैं क्रीम वगैरह लगाते हैं, कुछ जेली वगैरह भी आती हैं जिसे हम टॉपिकली भी लगाते हैं। तो इन फॉर्म्स के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझते चले। देखिए एक एक बात को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं लोशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? माफी चाहूंगा, कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। फॉर्म्स ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन की क्या क्या फॉर्म है? इसमें सबसे पहली फॉर्म है हमारे सामने दोस्तों कैप्सूल। क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? तो आपका जवाब होगा एक सॉलिड डोज होती है, ओरल यूज लिया जाता है इसका। मेडिसिन होती है इसमें पाउडर फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में दोस्तों। किस फॉर्म में? या तो पाउडर फॉर्म में, या तो लिक्विड फॉर्म में, और या तो ऑयल की फॉर्म में। कैप्सूल है ना, वो आते हैं ना विटामिन ई के कैप्सूल, आप उसे लगाते हैं, सुंदर होना चाहते हैं, ऑयल ही तो आता है उसमें। ऑयल भी आ सकता है, पाउडर भी आ सकता है, जेल भी आ सकता है, कुछ भी है। पर कैसा है ये? फिलहाल हमें नजर आता है ऊपर से तो ऐसा लगता है कठोर है, पर अंदर उसके कुछ बड़ा है। और ये कवरिंग होती है दोस्तों किसकी? तो आपका जवाब होगा यहाँ पे कवरिंग है जिलेटिन। किसकी कवरिंग है दोस्तों यहाँ पे? तो आपका जवाब होगा यहाँ कवरिंग है जिलेटिन। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरी बात। बात करते हैं दोस्तों दूसरी, जिसे हम कहेंगे लोशन। क्या कहने वाले हैं? लोशन। लोशन जो लगाया जाता है दोस्तों उसे हम लोशन कहते हैं। मेडिसिन कैसी फॉर्म में होगी? तो आपका जवाब होगा लिक्विड फॉर्म में। सस्पेंशन अप्लाइड एक्सटर्नली टू प्रोटेक्ट स्किन। लगाते हो ना वेस्लिन पेट्रोलियम जेली, इससे लगाते हैं कि रूखी रूखी त्वचा ना हो जाए। ऑयल लगाते हैं कि त्वचा जो है वो गंदी ना हो जाए ना। हाँ, सन क्रीम लगाते हैं कि स्किन खराब ना हो जाए। तो स्किन के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे लोशन काम में लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोशन।
अलग अलग लोशन आते हैं, आप तो बहुत बेहतर जानते भी होंगे, है ना? चलिए बहुत बेहतर बात है। नेक्स्ट दोस्तों कुछ होते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, होते नहीं है। कैसे बनाए जाते हैं? अगर आप बच्चे की दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर साहब ऐसे 2 बोतल देता है, एक बोतल में तो पाउडर भरा है और एक बोतल में दोस्तों क्या है, भी नहीं है, दवा है नॉर्मली। चलो इसमें सिरप भरा है, पर पाउडर इसमें भरा है, वो कहेगा आप घर जाना, गर्म पानी करना, ठंडा करना, इसमें डालना, हिलाना पानी को, बोतल में दवा मिक्स हो जाएगी, क्या बन जाएगा वो, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो, सॉल्यूशन। देखिएगा सॉल्यूशन का मतलब है कि लिक्विड प्रिपरेशन दैट में यूज ऑरली, पैरेंट्रल और एक्सटर्नल। हो सकता है कि आप उसे पीने के लिए दो, ओरली का मतलब। पैरेंट्रल का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप ओरल कैविटी के अलावा कहीं बाहर से लेते हो। पैरेंट्रल का मतलब ओरल कैविटी के अलावा कहीं बाहर से लेते हो। एक्सटर्नली आप उसे लगा भी सकते हैं, कैन ऑल्सो इंस्टिल इनटू द बॉडी ऑर्गन एंड कैविटी। इंस्टिल का मतलब होता है कि आप उसे डाल भी सकते हैं। इंस्टिलेशन का मतलब है जैसे कान में डालना पड़े, नाक में डालना पड़े, आंख में डालना पड़े, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा सॉल्यूशन है जैसे आपने खुद ने बनाया है, डॉक्टर की बिहाफ पे बनाया है, तो आपका जवाब ऐसा हो सकता है। तो सॉल्यूशन समझ में आया। सॉल्यूशन क्या है? वो है जो हम खुद से बना लेते हैं, पर डॉक्टर देता है दवा, हम बनाते हैं, उसे हम बाहर भी लगा सकते हैं, उसका यूज पीने के तरीके से भी किया जा सकता है। सर एक ही, अरे नहीं, अलग अलग होंगे। बोलो सर एक बोतल उसे लगा भी लो, पी भी लो, खा भी लो, नहीं नहीं नहीं, वो डॉक्टर बताएगा कि किसे किस प्रकार से यूज करना है, इसे पीना है क्या, इसे ऐसे लगाना है क्या, इसे यहाँ लगाना है क्या, वो डॉक्टर बताएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, होती है सपोजिटरीज। क्या होती है? सपोजिटरीज। सपोजिटरीज क्या होती है? जब किसी व्यक्ति को वेजाइनल और रेक्टल का एग्जाम इन्फेक्शन हो जाए, तो डॉक्टर ये कहता है कि यहाँ पर क्या करवा लीजिए, आप ये सपोजिटरीज अप्लाई करिए ताकि इन्फेक्शन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। सपोजिटरी सॉलिड डोज होती है जिसमें मिक्स किया जाता है क्या, जिलेटिन, वही जिलेटिन की कवरिंग होती है उस पे। ठीक है। एंड शेप्ड फॉर्म इन पैलेट की, प्लेट की तरह हो सकती है, इंसर्ट करी जाती है दोस्तों कहाँ, बॉडी कैविटी में। कहाँ कहाँ, तो आपका जवाब होगा रेक्टम एंड वजाइना के अंदर इसे इंसर्ट किया जाता है। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, सपोजिटरीज का। तो आपको समझ में आई बात कि फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, उसमें हमने पहली फॉर्म पढ़ी कैप्सूल है, लोशन है, सॉल्यूशन है, सपोजिटरीज है, कुछ और भी दोस्तों फॉर्म्स होती हैं, उनकी भी हम बात करते हैं। चलिए देखिएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? ये भी एक प्रकार का लिक्विड ही है। क्या है? ये भी एक प्रकार का लिक्विड ही है, जो लगाते ही क्या हो जाता है दोस्तों, लगाते ही कुछ देर बाद में डिस्प्रेस हो जाएगा। फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स पार्टिकल डिस्प्रेस इन द लिक्विड मीडियम। देखो क्या होगा कि दवा होगी, दवा का चूर्ण बनाया जाएगा, और चूर्ण इतना बारीक, इतना बारीक, इतना बारीक, वो चूर्ण ना नजर आए, फिर जब उसे पानी में घोले तो वो पानी के साथ मिक्स हो जाए, उसको क्या नाम दिया जाएगा? तो आपका जवाब होगा, उसे नाम दिया जाता है सस्पेंशन। सिरप क्या होती है दोस्तों? तो सिरप जो होती है वो आप कहेंगे कि जो पीने की दवा होती है, पीने की दवा, वही आपकी क्या कहलाती है? तो आपका जवाब होगा सिरप कहलाती है। देखिएगा, मेडिकेशन डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड शुगर, दवा है और दवा में क्या करा जाता है, कुछ शुगर मिलाया जाता है कि वो मीठा हो जाए और आसानी से। कौन सा शुगर? तो आपका जवाब होगा कंसंट्रेटेड शुगर होता है दोस्तों, जो इसमें मिलाया जाता है। एक सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है और उसमें कुछ फ्लेवर भी मिला दिए जाते हैं, जो मेडिकेशन को क्या करते हैं, मोर पालेटेबल, मतलब उसमें स्वाद होता है। किसी में आंवले की खुशबू है, किसी में मैंगो की खुशबू है, किसी में ऑरेंज की खुशबू है, किसी में बनाना की खुशबू है। वो खुशबू कहाँ से है कि खुशबू तेरा बदन, तू ही खुशबू, कहाँ से आ गई ये खुशबू? ये खुशबू दोस्तों इस फ्लेवर को ऐड कर दिया जाता है। उस दवा में क्या ऐड करा जाता है? तो आपका जवाब होगा उस दवा में फ्लेवर ऐड किया जाता है, जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात? तो आप ध्यान देकर चलें कि कंसंट्रेटेड शुगर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सॉल्यूशन जो है हम काम में लेकर चलते हैं, मिक्स कर दिया जाता है और उसमें शुगर ऐड करके मीठा उसे बना दिया जाए। ऐसी दवा जो पीने की दवा काम में लेते हैं उसे सिरप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, टैबलेट। नाम से ही सबको पता चल गया कि टैबलेट क्या होती है। वो होती है जो कोई भी फॉर्म में अवेलेबल हो,
पाउडर की डोज होती है जिसे कंप्रेस करके क्या कर दिया जाता है, तो आपका जवाब होगा एक हार्ड डिस्क बना दी जाती है, डिस्क नहीं तो उसे सिलिंड्रिकल शेप का बना दिया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा दोस्तों क्या है, एडिशन टू प्राइमरी मेडिकेशन कंटेनिंग बाइंडर इंटीग्रेटेड लुब्रिकेशन एंड फिलर। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा अगर कोई दवा काम में ली जाती है तो टैबलेट ली जाती है, और प्राइमरी ली जाती है तो भी टैबलेट ली जाती है। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड कंटेन बाइंडर, मतलब सारे के सारे जो कंटेंट हैं उन्हें एक जगह क्या कर दिया, चिपका दिया। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब जो भी सामान था वो सारा एक ही साथ में है। एंड फिलर, और उसे क्या कर दिया, एक जगह भर दिया, और भर के कंप्रेशन करने के साथ में उसे कैसा बना दिया, लुब्रिकेटेड बना दिया, ताकि वो क्या हो जाए, एक जगह आसानी से चिपक कर रह जाए, एक जगह आसानी से चिपक कर रह जाए, उसे नाम दिया जाएगा दोस्तों टैबलेट। तो बातें आपको समझ आ रही है, हम ड्रग्स की फॉर्म की बातें कर रहे हैं, कौन कौन सी फॉर्म है जो हम देख कर चल रहे हैं। चलिएगा भाई, नेक्स्ट देख लीजिएगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब हम थोड़ा सा मैं आपको बैठ लेता हूँ यहाँ। अब देखो हम क्या करते हैं, दवा ले लिए, दवाओं की बहुत सारी फॉर्म मैंने आपको बता दी, पाउडर फॉर्म भी होती है, ये दवाएं हमने ली। अब दवा जो ली जाती है उस दवा की इफेक्ट क्या होते हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा आप लोग, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, या फिर सिंपली ऐसे डाल लीजिएगा इफेक्ट ऑफ ड्रग। इफेक्ट ऑफ ड्रग का मतलब होता है कि जब आपने ड्रग ली है, दवा ली है, इफेक्ट ऑफ मेडिसिन लिख देते हैं, मेडिसिन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो देखो आपने दवा ली तो दवा जो है हमें अपनी अच्छा इच्छा अच्छा वाला रिजल्ट दे रही है, इच्छा के अनुकूल रिजल्ट दे रही है दोस्तों, उसे हम नाम देकर चलते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट। क्या नाम देंगे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा, उसे नाम दिया जाएगा थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो ये थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, थेरेपी, डिजायरेबल ट्रीटमेंट, उसे हम थेराप्यूटिक। कुछ दवाइयां होती है दोस्तों जो हमारी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट पैदा करती है, क्या करती है, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स ऐड कर देती है, मतलब एडिशनल कुछ। मैंने दवा तो बुखार को सही करने की ली थी, पर उसमें थोड़ा सा क्या भी था, स्टेरॉइड भी था, थोड़ा सा उसमें नींद वाला जुगाड़ भी था। दवा बुखार कम करने की ली थी पर मुझे नींद भी आ गई, ये एडवर्स इफेक्ट होता है। चलिए तीसरा देखिएगा दोस्तों, इफेक्ट होता है एक हमारा साइड इफेक्ट। क्या होता है हमारा साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो आप सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसी दवा का क्या हो जाना, नुकसान हो जाना, साइड इफेक्ट क्या। इसके अलावा चौथा आप जान सकते हैं दोस्तों कि हम उसे बोलकर चल सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा टॉक्सिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब जो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा कर देती हो, जैसे हर दिन आप पैरासीटामोल खा रहे थे, अब आपके शरीर में पैरासीटामोल दवा काम करना बंद कर चुकी है। क्यों, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी हमारे शरीर में हद से ज्यादा हो चुकी है, हद से ज्यादा हो चुकी है। तो ऐसे कुछ इफेक्ट्स हैं, उन इफेक्ट्स के बारे में अब हम जानना चाहेंगे। चलिएगा भाई, एक एक इफेक्ट्स को हम देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एक्शन बोल लो इन्हें, या फिर इन्हें क्या भी कह सकते हो, प्रॉब्ली करके आप लिख दीजिएगा इफेक्ट ऑफ ड्रग्स या इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन जो है उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, थेराप्यूटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, तो आपका जवाब आएगा थेराप्यूटिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि आपने जो एक्सपेक्ट करा है, आपने जो प्रेडिक्ट करा है, आपकी जो इच्छा थी, मैंने दवा लेनी थी और वो इसलिए कि मुझे दर्द हो रहा था खड़े खड़े पैरों में, तो मैंने दवा ली। अब मैंने दवा जब लेनी है तो दवा लेने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मैंने कुछ नहीं सर ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब हो गया कि वो दवा ली मैंने और उस दवा ने मेरा दर्द सही कर दिया, दैट मीन्स थेराप्यूटिक इफेक्ट। क्या है दोस्तों, दैट मीन्स थेराप्यूटिक इफेक्ट है। इसमें यही लिखा है कि इट इज द एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेबल। क्या दोस्तों, एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेबल क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ए मेडिकेशन कॉजेज। एक एक्सपेक्टेड, क्या दोस्तों, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको जो चाहिए था वो मिलना शुरू हुआ है।
आप चाहते थे कि शरीर में दर्द ना हो और दर्द नहीं हो रहा है, दवा लेने के बाद मतलब आपकी इच्छा के हिसाब से आपको बेनिफिट मिला है, और वही क्या कहलाएगा, तो आपका जवाब होगा थेराप्यूटिक इफेक्ट कहलाने वाला है। क्या कहलाने वाला है दोस्तों, आपका जवाब होगा थेराप्यूटिक। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, साइड नहीं होता, साइड इफेक्ट होता है डियर। कौन सा इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है। चलिए देखिएगा, साइड इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि जिसको हमें नहीं चाहिए था, मतलब ऐसा इफेक्ट जो सेकेंडरी इफेक्ट है, जिसकी जरूरत भी नहीं थी और फिर भी वो दवा के लेने की वजह से आ रहा है, दैट इज द दोस्तों। देख लीजिएगा, साइड इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि इफेक्ट इज द अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड का मतलब हमारा इंटेंशन नहीं था, हम नहीं चाहते थे कि हमारे साथ ऐसा हो। बोले तो सेकेंडरी इफेक्ट एज मेडिकेशन प्रेडिक्टिवली विल कॉज साइड इफेक्ट में बी हार्मलेस और इंजीरियस। जो साइड इफेक्ट है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये क्या है दोस्तों, आपका जवाब होगा कि वो है साइड इफेक्ट। कहते हैं ना, जिसकी जरूरत भी ना थी वो छाती पे आके ऐसे बैठा कि सांस लेना भी मुकम्मल ना हो पाए, वो साइड इफेक्ट हो गया है। तो ये साइड इफेक्ट है। क्लियर है बात? बहुत बेहतर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, जैसे नाम देकर चलेंगे हम, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट, दीज आर जनरली considered severe response to medication. For example, a client may be become comatose when drug is ingested. देखिए, एडवर्स इफेक्ट का मतलब अगर ये डेफिनेशन आपको हार्ड लगती है तो आप कुछ इस प्रकार से डेफिनेशन अर्जित कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या होगा, तो ये यहाँ तक आप लाइन जरूर पढ़ लें, ये वाली, ये रेस्पॉन्स, सीरियर रेस्पॉन्स। These are generally considered in severe response to medication. मेडिकेशन का जो सीरियर रेस्पॉन्स, मैं बेहतर एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैंने कोई दवा ली और दवा ले ली मैंने, तो दवा से मेरे दर्द हो रहा था, वो ठीक हो गया। दवा की वजह से मुझे नींद आने लग गई, साइड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि बहुत ज्यादा नुकसान कर दे मेरा, लेकिन आज की तारीख में नहीं, आगे चलकर, आज की तारीख में नहीं, आगे चलकर कई दिनों बाद, कई सालों बाद, कई वर्षों बाद मेरे शरीर में क्या कर जाए, वो नुकसान कर जाए। वो क्या होने वाला है, आपका एडवर्स इफेक्ट। चलेगा दोस्तों, इफेक्ट की जानकारी में और आगे ले चलता हूं आपको। नेक्स्ट होता है दोस्तों आपका टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब क्या रहने वाला है, तो आपका जवाब क्लियर है। सर टॉक्सिक इफेक्ट जो है, इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि हमारी बॉडी में उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाना। सिंपल सी बात है, में डेवलप आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इनटेक। बहुत लंबे समय से आप किसी मेडिकेशन का क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। व्हेन अ मेडिकेशन accumulation in the blood, और ये ब्लड आपके, सॉरी, ये दवा आपके ब्लड के अंदर, कहां दोस्तों, आपके ब्लड के अंदर जाकर एक्यूमुलेट हो गई है, और इसी की वजह से क्या हो गया, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब ये जम गई तो ना तो दोस्तों इसका मेटाबॉलिज्म हुआ और ना ये दवा हमारे शरीर से बाहर गई, एक्सक्रिएशन हुआ, तो वो दवा हमारे शरीर में कैसी बन गई, जहर बन गई, टॉक्सिसिटी हो गई। इसे क्या बोला जाएगा, टॉक्सिक इफेक्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट इफेक्ट की दोस्तों बात करी जाए तो उसे नाम दिया जाएगा एलर्जिक रिएक्शन। क्या नाम दिया जाने वाला है, तो आपका जवाब होगा, उसे नाम दिया जाना है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन की बात दोस्तों जब मैं आपसे करूं तो आप समझे क्या होने वाला है कि अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन ऑफ ए ड्रग, जो आपने प्रिडिक्ट भी नहीं करा था वो हो गया है। आपने दवा ली थी, आपने ये प्रिडिक्ट नहीं करा था मुझे एलर्जी हो जाएगी, और एलर्जी हो गई। क्या हो गया, वो एलर्जिक इफेक्ट हो गया। अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट है दोस्तों, दिस ड्रग एक्ट एज एन एंटीजन। ये दवा कैसे काम कर रही है, एक एंटीजन की तरह काम कर रही है हमारी बॉडी के लिए, एंड एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रही है। और ऐसी एलर्जी जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करता है, वही क्या कहलाती है, आपकी एलर्जिक रिएक्शन कहलाती है।
है, कोई ऐसी चीज आया है बाहर से, शरीर कह रहा है तू कौन है, बोला मैं एंटीजन, ओ क्या करेगा शरीर, एंटीबॉडी रिलीज करेगा, जिसे हम क्या कहने वाले हैं, एलर्जी के रिएक्शन कहने वाले। क्या कहने वाले हैं दोस्त, आपका जवाब होगा एलर्जिक रिएक्शन कहने वाले। बातें समझ में आई क्या, यस और नो। चलिए दोस्तों, इफेक्ट के बारे में हमने क्या कर लिया, अब तक बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, इस सेशन में इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो दवा के इफेक्ट को गड़बड़ कर देते हैं। बोले तो फैक्टर अफेक्टिंग, ये तो इफेक्ट दे, अब वो फैक्टर पड़ेंगे जो हमारी हेल्थ के या उस दवा के इफेक्ट को खोने देंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू एवरीबॉडी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा। बोलते बोलते न जाने कभी कभार क्या ही कर जाता है ना, दिन भर यही अपने आप से एक वादा है और अपनों का साथ, तो आप मिल सकते कर गुजरेंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करेगी। थैंक यू, टेक केयर।